इस धरती पर एक से बढ़कर एक संत, फकीर और महात्मा पैदा हुए, जिन्होंने लोक मंगल के लिए अपना जीवन और सर्वस्व त्याग कर दिया। ऐसे ही एक निर्गुनिया फकीर थे गूदर शाह। डोभी के पूर्वी छोर पर स्थित बेलहरी गांव में एक साधारण जुलाहा परिवार में गूदर शाह का जन्म हुआ था। गूदर शाह बचपन से ही एकांतवासी और साधनारत रहने वाले निर्गुणिया फकीर थे। इनके पितामह का नाम रहमतुल्लाह था और इनके पिता का नाम मेहनत था। गूदर शाह की माता का नाम जूही था, जिनकी गोद से गूदर शाह का जन्म हुआ था। यह गरीब जुलाहा परिवार कपड़े बुनने का कार्य किया करता था और अपनी छोटी सी आमदनी में परिवार का गुजर बसर करता था। हम आपको वह स्थान दिखाएंगे जहां गूदर शाह जी अपनी तपस्या करते थे। जब वो इस सिद्धि और फकीरी में आए तो उन्होंने इसी पेड़ के नीचे, ये जो स्थान घेरा गया है, ये वही दिव्य स्थान है। मैं अंदर आपको ले चलूँगा और बाबा गूदर शाह के चरणों में नमन करते हुए मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। ये बड़ा छोटा सा दरवाज़ा है। किसी संत फकीर औलिया के दरबार में जब आया जाता है तो मत्था टेकते हुए आया जाता है। तो ये मत्था टेकने का स्थान है। ये वही गद्दी है जहाँ गूदर शाह बाबा बैठकर तपस्या करते थे, निर्गुनिया भजन गाते थे और वो 5 भजन प्रतिदिन बनाते थे और वो लोगों को सुनाते थे। यहाँ आकर लोग उनके पास बैठते थे और वो लोक मंगल, लोक कल्याण की बातें सबको बताते थे। ये स्थान बड़ा ही दिव्य और रमणीय है, जिसका हमने आपको दर्शन कराया। एक दिन की बात है, गांव में एक फ़कीर आए हुए थे। अब उस फ़कीर ने रहमतुल्लाह के घर पे पहुंचकर आवाज़ लगाई, मुझे भूख लगी है। रहमतुल्लाह ने कहा, बाबा हम अत्यंत गरीब हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपको दे सकें। चमत्कार की बात यह है कि उसी समय बाबा ने ये कहा कि घबरा मत बच्चा, अंदर जाकर देख, दाल तो नहीं है लेकिन रोटियां पड़ी हुई हैं। रहमतुल्लाह अंदर गए और उन्होंने देखा, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वाकई घर की रसोई में रोटियां पड़ी हुई थी मगर दाल नहीं था। फ़कीर ने बाहर से ही आवाज़ लगाया कि बेटा गुड़ और रोटी लेकर आ। रहमतुल्लाह गुड़ और रोटी लाकर उस फ़कीर के हाथों में दिए। फ़कीर ने गुड़ रोटी खाकर अपनी प्यास बुझाई और बचा हुआ थोड़ा बहुत जो गुड़ और रोटी थी वो अपने खूंटे में बांध लिया और लेकर फिर चल पड़ा। गांव में निकलते ही कुछ दूरी पर बच्चे खेल रहे थे। गूदर शाह वहां बच्चों के साथ खेल रहे थे। फ़कीर ने आवाज़ लगाया कि मुझे आग चाहिए, मुझे चीलम पीनी है। और बच्चों ने उस फ़कीर की आवाज़ को अनसुना कर दिया। लेकिन जब गुड़ का लालच दिया गया तो गूदर शाह वहाँ दौड़ते हुए आए और उन्होंने उस फ़कीर को आग लाकर दिया। आग से चीलम जलाकर जब फ़कीर ने वो पिया और उसके बाद चलते बना। आज हम उसी सिद्ध स्थान पर आपको लेकर आए हैं जहाँ उस फ़कीर के साथ गूदर शाह भी रहते थे। हम इस दिव्य स्थान के अंदर प्रवेश करेंगे जहाँ गूदर शाह और उनके बाबा, उनके गुरु शाह नूर आलम की भी समाधि बनी हुई है। हम लेकर आपको अंदर आते हैं और क्रमशः ये दिखाना चाहते हैं कि साईं बाबा की तकिया पर, जो गाजीपुर और जौनपुर की सीमा पर बसा हुआ है, ये कितना सिद्ध फ़कीरों का स्थान है, जहां 11 नवंबर को एक बड़ा मजमा लगता है
उर्स मनाया जाता है और लोग बाग वहाँ आते हैं। बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और यहाँ कव्वालियाँ होती हैं। जब गुड़ खाकर जैसे ही गूदर अपने घर की तरफ बढ़ा और वह फकीर रास्ता पकड़ लिया तो गूदर को रट लग गई उस फकीर के पीछे जाने की। जानते हैं वह फकीर कोई और नहीं थे बल्कि दिल्ली के नूर आलम शाह थे, जो गूदर को दर्शन देने के लिए बेलहरी गांव में अवतरित हुए थे। फिर क्या था, गूदर का मन कहीं नहीं लगता था और वह नूर अली शाह बाबा की खोज में अपना घर छोड़कर निकल चुके थे। सामने ये जो समाधि आपको दिखाई पड़ रही है, यह अनागत की प्रतीक्षा में अविचल जो पत्थर की समाधि है, ये किसी और पीर फकीर औलिया की नहीं बल्कि उसी गूदर शाह के परम गुरु नूर शाह बाबा की है। और ये मेरे दाहिनी तरफ ये जो दिखाई पड़ रही है समाधि, मैं नमन करता हूँ गूदर शाह बाबा के चरणों में और उनके गुरु। इन दोनों लोगों की समाधियाँ यहाँ अवस्थित हैं और ये जो तीसरी समाधि है ये मस्तान शाह आलम की है। मस्तान शाह बाबा गूदर शाह के बाद उनकी गद्दी पर बैठने वाले दूसरे महंत थे या दूसरे औलिया थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की समाधि है, जिन्होंने इतनी घोर तपस्या किया कि उनके शरीर पर कांट कूस जम गए, मांसपेशियां गल कर गिर गईं और दधीच की तरह सिर्फ बदन पर हड्डियां रह गई थी। ऐसे सिद्ध फकीर ने यहाँ अपनी तपश्चर्या को वह मुकाम दिया था जहाँ आकर आज भी जितने लोग हैं किसी भी शैतानी ताकत से, रूहानी ताकत से, जिन्न से, जिन्नात से या पागलपन से पीड़ित रहते हैं, सिर्फ इस दिव्य स्थान का गूदर शाह साईं बाबा की तकिया का नाम लेते ही उनका रोग और शोक समाप्त हो जाता है। और आपको ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये उन्हीं की परंपरा के तमाम सिद्धों की और पैगंबरों की मजार है। ये स्थान बड़ा ही रमणीय है। आज भी लोग यहाँ आते हैं कि जब नूर शाह बाबा या नूर आलम बाबा ने गुड़ और रोटी दिया गूदर को, तो उनके अंदर एक नूर आलम बाबा के पीछे और उनका नाम रटने की जो रट लगी वो कभी ख़त्म नहीं हुई और धीरे धीरे वे अपना घर बार छोड़कर निकल पड़े थे। बहुत दिनों तक यहाँ वहाँ टहलने घूमने के बाद एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे और एक ऐसा व्यक्ति उन्हें रास्ते में मिला गूदर शाह को, जो बहुत ही गंदा था, जिसे कोई छूना नहीं चाह रहा था, कोई उसके पास नहीं जाना चाह रहा था। उसने इशारे से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। गूदर शाह मोम की तरह हृदय वाले थे, उन्होंने घृणा उनको कभी छू नहीं पाई। वे उस फ़कीर के पास पहुँचे और अंजलि में पानी भरकर उस फ़कीर को पिलाया। तत्पश्चात वे उसे लेकर गंगा के घाट पर गए, स्नान कराया और स्नान कराने के बाद जब उस व्यक्ति का पूरा आभा मंडल गंदगी से दूर हुआ तो वह संत कोई और नहीं थे बल्कि नूर आलम बाबा थे। उन्हें देखते ही गूदर शाह चौंक पड़े। जिनकी खोज में वो दर दर भटक रहे थे वह उनके सामने खड़े थे। उनकी शरण में आकर गूदर शाह को नूर अली बाबा ने गले लगा लिया और कहा कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलो। लेकिन गूदर शाह ने कहा कि महाराज, मुझे दिल्ली
या आप चाहे जहाँ ले चलो, लेकिन एक बार मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैंने घर बार छोड़ा है मेरे माँ बाप बेहाल हो गए हैं, रोते रोते उनका बुरा हाल है। मैं अपना गांव, देश और अपने परिजनों से मिलना चाहता हूँ। गूदर शाह की बात सुनकर नूर अली बाबा ने उनको इजाज़त दे दिया और कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव बेलहरी चलना चाहते हैं। मित्रों, जुलाहा परिवार अत्यंत गरीब था। गूदर शाह के निकल जाने के बाद बेलहरी छोड़कर वो लोग जौनपुर की सीमा पर आकर बहेरी के पास रहने लगे। एक दिन गांव की घनी अमराई में गूदर शाह नूर अली बाबा के साथ यहाँ आए। गांव वालों ने देखते ही कोहराम मचा दिया। सब लोग दौड़े, गूदर आया, गूदर आया, गूदर आया। जो लोग बचपन में गूदर को देखे थे वे भरी जवानी में देखकर देखते ही रह गए। गुरु और शिष्य आम की बगीचे में टिके। गांव के जमींदारों ने उनसे अनुनय विनय किया कि अब आप यहीं रह जाइए, हम आपको एक स्थान देंगे। गूदर ने कहा कि अब मैं गूदर नहीं रहा, अब मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैं एक फ़कीर हूँ, मैं एक औलिया हूँ और मुझे घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है। गांव वालों के अनुनय विनय पर तमाम कहने के बावजूद उन्होंने वहां रहना स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे वह यही स्थान है जहां से खड़े होकर हम आपको गूदर शाह की कथा बता रहे हैं। यहाँ पर वे रहने लगे और धीरे धीरे यह स्थान सिद्ध होता चला गया। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक दिन की बात है, गूदर शाह की परीक्षा लेने के लिए एक से एक सिद्ध संत भी यहाँ जुटने लगे थे। एक बार यहाँ लखनऊ के नवाबी शासन में दिन मुराद आलम शाह यहाँ उनसे मिलने के लिए आए थे। उसी समय एक और फ़कीर यहाँ आए जिन्होंने देखा कि गूदर शाह मटके से उड़ेल कर ताड़ी पी रहे थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ फ़कीर को, और उन्होंने घृणा की दृष्टि से देखते हुए क्रोध से आग बबूला हो गए। उनके आश्रम में आने के बाद भी गूदर ने मटके से ताड़ी निकालकर पीना नहीं छोड़ा। और दुस्साहस तो तब हो गया जब गूदर शाह ने उस फ़कीर से भी कहा, वो गिलास में ताड़ी भरकर उनके पास पहुँचे। यह देखकर वो फ़कीर काफ़ी क्रोधित हुए, लेकिन गूदर शाह ने बड़ी विनम्रता से कहा कि आपके लिए गर्म दूध रखा था लेकिन यह ठंडा हो गया। और फ़कीर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। जब उसने अपने हाथ में वो पकड़ा तो वो दूध से भरा हुआ गिलास था, उसमें ताड़ी का कहीं नामो निशान नहीं था। ये चमत्कार देखकर फ़कीर चौंक गए और उन्होंने कहा कि यह सिद्ध स्थान है और आप सिद्ध महात्मा हैं। आपके दरबार में जो आएगा उसकी जितनी भी रूहानी ताकतें होंगी, उसके ऊपर जितनी भी शैतानी ताकतें होंगी, वो सब दूर हो जाएंगी। इस प्रकार गांव की गलियों में और गाजीपुर जौनपुर की सीमा के बीच में गूदर शाह का यह स्थान आज से 400 वर्ष पहले से सिद्धों की श्रेणी में आता है और यह स्थान आज भी सिद्ध है। यहाँ उस परंपरा के जो महंत रहते हैं, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे जो इस गद्दी की देखरेख करते हैं, तकिया बाबा गूदर शाह के मज़ार की देखरेख करते हैं और उसी परंपरा के सिद्ध फ़कीर हैं। हम आइए इनसे भी बातचीत आपको करवाते हैं और सुनवाते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? सदरंग शाह बाबा। सदरंग जी। तो सदरंग शाह बाबा, क्या है महत्व यहाँ गूदर शाह का? भैया, यहाँ का तो महत्व आप जो है बता ही दिए हैं और बहुत बड़ी चीज़ है। ये सिद्ध पुरुष थे। कुछ आप भी बताइए। हमने तो अपने तरीके से बताया, लेकिन आप भी अब कुछ जानते हैं तो बताइए। आप गद्दी नशीन हैं। जी, यहाँ का यही खाक है जो यहाँ दवा के काम में आती है, उन्हीं के ज़माने की है। अच्छा, ये जो सामने भभूत दिखाई पड़ रही है कुंड हाँ, में, हाँ, ये उस जमाने की है? भभूत जो है उस जमाने की है और ये गद्दी वही है जहाँ वो बैठते थे लोग। कौन बैठता था? गूदर शाह बाबा। अच्छा, गूदर शाह बाबा हाँ, यहाँ बैठते थे। वहाँ तो वो तपस्या किए। अच्छा, जो नीम के पेड़ के पास स्थान था, वहाँ तपस्या करते थे और यहाँ वो बैठते थे, तो इसी गद्दी से सब लोग बैठकर वहाँ है। अच्छा, यहाँ आने वाले लोग जी
किस तरह के होते हैं और उनका कष्ट कैसे दूर होता है? जैसे यहाँ आते हैं लोग तो यही भभूत को खाएंगे और यहाँ का पानी है वो पीते हैं और बैठकर अपनी जो है वहाँ बैठकर उनसे कहते हैं अपना दुख। जब कहेंगे तो शैतान से दिक्कत रहेगी तो हाजिरी चलेगी। अच्छा, सुना जाता है यहाँ पागलों की दवा भी होती है, यहाँ बहुत सारे पागल भी आते थे, तो क्या जो पागलपन से ग्रस्त होते हैं उनका पागलपन यहाँ दूर होता है? जी जी दूर होता है। शैतानों से रहेगा तो ये खाक और पानी पिएंगे भभूत को और यहाँ पूजा पाठ करेंगे, दूर हो जाएगा, धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। तो आप कुछ दुआ के साथ दवा भी कुछ देते हैं? दवा यही है यहाँ की, और कोई दवा नहीं है, यही है जो है, यही खाना है, लगाना है और पूजा पाठ करना है। कब होता है इनके गुदर शाह बाबा के नाम पर यहाँ उर्स कब मनाया जाता है? जैसे भैया वो नवंबर में ये था 11 को, अब अगले साल वो 1 तारीख को लगभग पड़ेगा, तो थोड़ा चांद के हिसाब से होता है उर्स, जो है 10 दिन वो आगे होता है। हमने जो कहानी बताई वो इतिहास सापेक्ष थी, आप उससे सहमत हैं? जी जी, वो आप सही कहानी बताए हैं। वो गुदर बाबा गाते थे कि गाँव गुदर बाबा जुल्हा के जतिया, ना जानी राम कहाँ लगी मटिया। वो 5 भजन रोज गाते थे और भूल जाते थे, फिर याद होता था। गाते थे गुदर बाबा जुल्हा की जतिया, ना जाने राम कहाँ लगी मटिया। ये बात हमें बता रहे थे गुदर शाह, तकिया बाबा गुदर शाह की गद्दी पर विराजमान जो हमारे सामने सदरंग साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ आने वाले सारे लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, उनके ऊपर जो भी कोई रूहानी शैतानी ताकतें होती हैं, वो ये जो विभूत दिखाई पड़ रही है ये उसी ज़माने की है जब गुदर शाह और उनकी परंपरा के तमाम संत महात्माओं ने, फ़कीरों ने तपश्चर्या करके इसे बड़े यत्न से जलाया था। और यही महाविभूत है जिसे मैं भी अपने मस्तक पर लगाता हूँ और यह कामना निवेदित करता हूँ कि हमारे सारे रोग शोक दूर हों और हमें भी गुदर शाह की कृपा प्राप्त हो। तो नमस्कार मित्रों, मैं वारिंद पांडे रियल व्यू न्यूज़ के लिए आगे ऐसे ही किसी सिद्ध स्थान से एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे।